दोस्तों, क्या फ्राइडे को मार्केट का टॉप बन गया? क्या गिरावट की शुरुआत शुरू हो गई है? और डाटा क्या दिखाता है इम्पॉर्टेंट? तो तीनों चीज़ों हम डिस्कस करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स भी हैं यूएस मार्केट में नेक्स्ट वीक, उसको भी थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। लेकिन सारी चीज़ों के बीच में वही डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, अगर डाटा को देखोगे तो आपको एक ही चीज़ समझ में आएगी, डाटा अभी भी बुलिश है। रिटेलर जो है वो बुलिश व्यू लेके गए हैं, FII भी बुलिश व्यू लेके गए हैं, प्रॉस नेगेटिव व्यू लेके गया, DII भी स्लाइट नेगेटिव व्यू ही लेके गया है। इन सभी चीज़ों के बीच में डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट ये है कि रिटेलर उनको भी लग गया कि टॉप बन गया। उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर काफ़ी अच्छी मात्रा में बेचे, 41,778 कंट्रैक्ट उनके पास हैं। लेकिन यहाँ पे गिरावट इन्होंने दिखाई, लेकिन इनकी गेम पूरी की पूरी FII फाइल करते हुए नजर आए। ये इन्होंने एक्यूमुलेशन कर लिए। जैसा मैं आपको पिछले वीडियो में बोलता भी था, ये हमने डिस्कस भी किया था कि अगर कहीं यहाँ से गिरावट आएगी तो ये एक्यूमुलेट कर लेंगे और मार्केट को अभी इजीली नीचे नहीं जाने देंगे। तो FII 63,000 कंट्रैक्ट हैं, DII 94,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट हैं और प्रॉस 10,000 कंट्रैक्ट इनके पास भी शॉर्ट साइड में है। अब रिटेलर ने क्या किया है, कॉल साइड में 1,03,000 कंट्रैक्ट अभी भी शॉर्ट हैं, जो और प्रॉस भी 1 लाख के लगभग कंट्रैक्ट शॉर्ट कर दिया। और सारे का सारा माल जो है वो FII के पास है, जिनके पास अभी 2 लाख कंट्रैक्ट हैं। और 2 लाख कंट्रैक्ट ये हो गए और साथ में 63,000 कंट्रैक्ट ये हो गए। तो नेट बेसिस पे अगर आप देखोगे, अभी इनके पास जो पोजीशन है लॉन्ग साइड में तकरीबन 2,70,000 कंट्रैक्ट हो गए हैं। और पुट साइड हैजिंग के लिए भी इनके पास क्वांटिटी अच्छी है, नंबर इन्होंने बढ़ाया है थोड़ा सा फ्राइडे के सेशन में। अब इनके पास 1,99,000 कंट्रैक्ट हैं। रिटेलर 2,30,000 कंट्रैक्ट पुट साइड में राइट करके बैठा है। DII 85,000 कंट्रैक्ट हैं, FII 1,99,000 और प्रॉस 54,000 कंट्रैक्ट इन्होंने भी राइट किए हैं। प्रॉस ने मतलब मंडे के लिए मंदी की पोजीशन कैरी की है। वहीं स्टॉक फ्यूचर में FII फर्दर अपना थोड़ा सा नंबर कम करते हुए नजर आए हैं, 2,68,000 कंट्रैक्ट हैं और रिटेलर 8,49,000 कंट्रैक्ट इनके पास हो गए हैं और थोड़ा सा नंबर प्रॉस ने भी कम किया है। तो दोस्तों, इस शीट इस डाटा को देख के एक बात मुझे समझ में लग रही है कि अभी डाटा बुलिश है। जी हाँ, अभी डाटा बुलिश है, मार्केट अभी ऊपर जा सकती है। और जो मंथली ऑप्शन मैं देख रहा था, जो मैंने डिस्कस भी किया था, मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी किया। अगर आप नहीं मेंबर तो आप बन सकते हैं, मार्केट्स विद SB टेलीग्राम चैनल है मेरा। 18,000 से 18,300 ये एक लेवल है जहाँ पे मार्केट पे मेरी नज़र है। अब वो इस एक्सपायरी आएगा, कैसे आएगा, वो जैसे जैसे जो भी डेवलपमेंट होगी हम टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करेंगे। तो मेरे वह दोस्त जो कॉल लेके गए हैं और SGX निफ्टी तकरीबन 100 पॉइंट माइनस देख रहे हैं, तो उनको अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर नीचे खुली भी तो थोड़ा सा और नीचे आएगी, वहाँ ओवर सोल्ड लेवल के आसपास पहुँच जाएगी और फिर वहाँ से जो है वापस अपनी अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर देगी। लेकिन इतनी 100 पॉइंट जो दिखा रही है, होगी नहीं होगी, मुझे अभी इसमें डाउट है। शायद 20, 30, 50 पॉइंट ही हम नेगेटिव ओपन हुआ और जो है SGX दिखा रही है, क्योंकि रिवर्सल जो है हम कई बार देखते हैं कि SGX का हो जाता है। अब चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। दोस्तों, US मार्केट थोड़ी सी जो है अभी नेगेटिव कामकाज कर रही है। रीज़न उसका ये है, वहाँ पे 1-2 डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक डेवलपमेंट तो ये है कि जो बाइडन की गवर्नमेंट है, वो कॉरपोरेट टैक्स शायद बढ़ाना चाहती है। तो मार्केट में अगर ये होता है US मार्केट में, तो ये वर्ल्ड मार्केट्स के लिए जो है वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छी तरीके से गिरावट आएगी, जिसका इम्पैक्ट जो है बाकी मार्केट्स पे भी पड़ सकता है। और बाकी मार्केट्स वैसे भी अभी हीट अप जोन में चल रही हैं, तो वहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा तेज़ी से आएगा। दूसरा, आप ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है, फेड चीफ पॉवल अदर ऑफिशियल्स ऑन सिक्योरिटीज सेंट्रल बैंक बॉट ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक। कहने का मतलब ये है कि जो सेंट्रल बैंक, US का सेंट्रल बैंक जो सिक्योरिटीज बाय कर रहा था, उन्हीं सिक्योरिटीज़ को फेडरल जो चीफ है और कुछ और ऑफिसर्स ने भी वो सिक्योरिटीज़ उससे पहले बाय करके रखी हुई थी।
तो अभी ये भी एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके ऊपर भी काफ़ी डिस्कशन वहाँ पे शुरू हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फेडरल रिजर्व चेयरमैन हैज़ ऑर्डर्ड ए रिव्यू ऑफ एथिक्स रूल्स फॉर सेंट्रल बैंक आफ्टर एन आउट क्राई आवर ऑफिशियल्स ओइंग इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़। तो ये इस पर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अभी बहसबाजी चल रही है, काफ़ी यहाँ पे रेगुलेशंस बनाने की डिमांड है। तो इस वजह से ये भी एक मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि क्या ये इनसाइडर न्यूज़ थी, क्या था, ये सारी चीज़ें जो हैं अब वहाँ पे सीरियसली ली जा रही हैं। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट जो वीक है वो क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं यूएस में। तो या तो नेक्स्ट वीक आप अवॉइड करो, तो या अच्छा खासा नीचे मिलता है, नीचे से बाय करो और ऊपर में सेल करो। ऊपर में सेलिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू बाइंग। तो तभी आपने देखा कि इस वजह से हमारे यहाँ रिटेलर्स जो है वो भी थोड़े चौकन्ने हो गया, उन्होंने भी इंडेक्स फ्यूचर जो है हाइयर लेवल्स पे निकाले हैं परसों, जब ये 17,800 के लेवल पे मार्केट ने हिट किया। मंडे को लैनर की अर्निंग है, एवरग्रैंडे की डेवलपमेंट पे नज़र है। तो ये खबर आपको पता होगी क्या होगा, चाइनीज़ प्रॉपर्टी डेवलपर है, काफ़ी बड़ा डेवलपर है ये, विच इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स अंडर द क्रशिंग डेट ऑफ $300 बिलियन का इसके ऊपर एक कर्जा है, उस वजह से ये बिल्कुल कोलैप्स होने वाला। और अगर ऐसा होता है तो ये ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट के लिए काफ़ी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि आफ्टर लहमान ब्रदर्स दिस इज़ द सेकंड डेवलपमेंट जो चाइना में हो रही है, जहाँ पे अगर वहाँ की सरकार आगे नहीं आती, इनको सपोर्ट नहीं करती, तो ये एक बहुत ही बड़ी मेजर नेगेटिव न्यूज़ है। उसके बाद ट्यूसडे को दो इम्पॉर्टेंट अर्निंग्स हैं, लेकिन उससे ज़्यादा है वेडनेसडे को, क्योंकि फेडरल रिजर्व की मीटिंग ट्यूसडे को शुरू हो रही है और फेडरल रिजर्व की स्टेटमेंट है। तो फेड चेयर पावल की ब्रीफिंग है वेडनेसडे को। इंटरेस्ट रेट पे भी बात हो सकती है, क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा टैपरिंग की बात हो सकती है, कैसे करेंगे, और शायद ना भी करें। लेकिन अगर स्पीड से मार्केट नीचे गई तो आपको बाइंग के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि मॉनिटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट से बात करने से जो इम्पॉर्टेंट है वो टैपरिंग के ऊपर बात हो सकती है। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि कुछ वो वैसा करेंगे कि जिससे यूएस मार्केट में काफ़ी उथल पुथल हो, लेकिन मार्केट वैसे ही अपने आप को प्रिपेयर करती है। उसके बाद थर्सडे को और फ्राइडे को फिर से जो है फेड चेयरमैन जेरम पावर की स्पीच है। तो ये तीन इवेंट बीच में जो यूएस के इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये हमारी मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसलिए टॉप पे पुट बाय करना जो है वो एडवाइजेबल है, और या तो नीचे आने दो मार्केट को, 17,500 पे सपोर्ट अच्छी है, 17,500, 400, 300 हर जगह सपोर्ट अच्छी है। अब चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर, देखने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी, SGX निफ्टी डाउन है, यूएस मार्केट्स डाउन है, वर्ल्ड मार्केट डाउन है, यूरोपियन मार्केट हर जगह लाली है। लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि मंडे को जब हम खुलेंगे तो यहाँ हर जगह जो है हल्की हल्की हरियाली आ जाए, क्योंकि वैसा जो है यही ट्रेंड हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। अब उसके साथ नेगेटिव क्यों नहीं है डाटा, आपने देखा कि इंडेक्स में भी बाइंग है, कॉल्स भी बाइंग है, कैश में भी FII ने बाइंग की है 1552 करोड़ की। तो 3-4 दिन ये नेगेटिव डाटा तो आने दो, 3-4 दिन 2-3-4 हज़ार करोड़ की सेलिंग तो आने दो, फिर तो व्यू बनाएंगे कि अभी डाटा नेगेटिव है, तो अभी काहे को व्यू बना के बैठ जाएं। तो DII ने सामने से 100 करोड़ की सेलिंग की है। अब निफ्टी फ्यूचर ऑप्शन चेन पे चलते हैं। तो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 17,585 के लेवल पे, 17,585, 17,585। तो 17,600 पे आप चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। 17,600 पे दोस्तों ये कॉल बाई हुई है, 17,550 पे बाई हुई है, 17,500 पे हुई है, 450, 400 हर जगह जो है अच्छी बाइंग है। वहीं आपको देखो कि यहाँ पे हर जगह जो है अनवाइंडिंग है, 17,500 के लिए कॉल में भी अनवाइंडिंग है। पहली बार आप देख रहे हो पुट में थोड़ी थोड़ी हरियाली आई है। तो 17,500 जो है फ़िलहाल अभी सपोर्ट है मार्केट के लिए, और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 17,600 पे ही है।
और 17,600 का ही लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ काल में पुट में अगर 36,000 कंट्रैक्ट जुड़े हैं तो काल में भी 43,000 कंट्रैक्ट जुड़े हैं। तो 17,600, अब 17,640 इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगी तो ये 17,400 तक जा सकती है, क्योंकि फिर आप देखोगे कि पुट पे काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा और मार्केट ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। और यहाँ लाख 1.5 लाख का फिगर तो मामूली है, वो हम देख ही लेंगे। लेकिन अगर नीचे खुलती है किसी भी कारणवश 17,500 के आसपास, तो यहाँ पे एक बार जो है आप बाय करके चल सकते हो। लेकिन क्या 17,500 ये तो हो गया 23, और 30 पे भी एक नज़र मार लें। 30 पे क्या हुआ है, 17,500 मंथली एक्सपायरी पे क्या है आप देख सकते हो दोस्तों। 17,500 47,000 कंट्रैक्ट अभी यहाँ पे है, अनवाइंडिंग है यहाँ पे 17,500 से लेके नीचे तक। जहाँ तक आप देखोगे इसका मतलब बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आए। और यहाँ पे 35,000 कंट्रैक्ट 17,600 पे जुड़े हैं और 17,600 पे 25,000 कंट्रैक्ट हैं। तो क्लियर कट मंथली पे तो ये जरूर थोड़ा सा डाटा चेंज हुआ है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है और 17,500 के आसपास जो सपोर्ट है। और यहाँ पे पुट में भी आप देखोगे अनवाइंडिंग हुई है, मतलब जो परसों गिरावट आई है उसमें कई प्लेयर्स ने जो है अपना यहाँ पे मुनाफा बांधने की कोशिश की है। तो दोस्तों मेरी नज़र होगी 17,500 फॉलोड बाय 17,480, एक ये लेवल है। इस पे देखेंगे कि कैसे अगर मार्केट आई तो कैसे कामकाज करती है। लेकिन अगर गैप डाउन खुलती है तो एक बार के लिए पहले 15 मिनट जो है आपको वेट कर लेना चाहिए, देखना चाहिए डाटा कैसे फॉर्म होता है। बट ओवरऑल डाटा जो है वो मार्केट में बुलिश ही बना हुआ है। बड़े प्लेयर्स के पास FII के पास अच्छे खासे इंडेक्स लॉन्ग है, तो वो कोशिश करेंगे कि इनको ऊपर ही बेचें। अगर मार्केट नीचे ओपन होती है तो यहाँ पे जो रिटेलर्स है फिर से जो करते हैं वो उल्टी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। उनके दिमाग में फिर से मंदी बैठ जाएगी और मार्केट जो है वो अपना तेज़ी का रुख जो है वो कायम कर लेगी। तो 17,480 के नीचे लेकिन अगर ट्रेड करना शुरू कर देती है खुलते 30 मिनट, तो ये 17,450 400 तक जा सकती है। 17,400 450 तक जा सकती है। डाटा को देख के ये बात इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा अभी 17,500 का लेवल भी जो है वहाँ पे भी नज़र है। अगर वहाँ पे आई तो एक बार के लिए बाय कर सकते हो अगर डाटा आपका साथ दे तो। इसलिए लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखना। और निफ्टी जो है वो अच्छा कर सकती है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि IT का सहारा जो है निफ्टी को मिल जाएगा। और बैंक निफ्टी भी मेरे को लग रहा है कि अभी तेज़ है और अगले कुछ दिन तेज़ रहेगी। ऊपर की लेवल पे 17,600 पे आप देखोगे ये कॉल ऐड हुई है। ये सारी कॉल जो है ये हमारे रिटेलर ऐड करके गए हैं। और कॉल में आप देखो कि बहुत अच्छा एडिशन है, लेकिन जितना अच्छा एडिशन होता है उतनी अच्छी यहाँ पे अनवाइंडिंग भी हो जाती है। और यहाँ पे एडिशन आप उससे भी ज़्यादा देखते हो। इसीलिए मेरा अभी जो व्यू है वो डाटा को देख के वो लॉन्ग बाय ही है, लॉन्ग साइड ही है। कोई भी गैप डाउन अगर मिलता है और मार्केट अगर हमें ओवर सोल्ड लेवल के आसपास मिलती है तो वहाँ पे हम एक बार के लिए कॉल बाय करके चल सकते हैं। अब क्योंकि परसों काफ़ी उठापटक हुई है तो ओवर सोल्ड लेवल के आसपास मार्केट मिल सकती है। 37,800 बैंक निफ्टी में जाते जाते ही जो तेज़ी आई परसों उसमें ही तकरीबन 100 पॉइंट जो है ये पोस्ट क्लोजिंग में कम हो गए। तो 37,811 यहाँ पे भी आप तेज़ी का रुख अपना बना के चल सकते हो। 37,500 के आसपास मिले अगर गैप डाउन में तो आप एक बार के लिए यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हो। यहाँ पे भी आप देखोगे पुट अच्छी जो है राइट हुई है। पुट हमारे रिटेलर्स ने राइट की है, खरीदी प्रॉस ने है। और यहाँ पे 37,500 पे कॉल पे आप देखोगे 37,500 पे 27,000 है। तो यहाँ पे फ़िलहाल अच्छी सपोर्ट का लेवल है और रेजिस्टेंस जो है वो 38,000 है। 38 जी हाँ, जहाँ 55,000 कंट्रैक्ट हैं, 28,000 कंट्रैक्ट 37,800 पे भी हैं। तो बैंक निफ्टी में आपको दोस्तों वो डाटा नहीं नज़र आ रहा कॉल साइड में जो आपको निफ्टी में नज़र आ रहा है। इसका मतलब प्लेयर्स ने जो हमारे रिटेलर्स हैं जो कॉल बाय की है वो उन्होंने ज़्यादा बाय की है निफ्टी की एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो निफ्टी नीचे से ऊपर आए या ना आए, गैप डाउन में क्या करती है दैट इज़ आपको उस पर देखना पड़ेगा, नज़र रखनी पड़ेगी डाटा पे। लेकिन मेरे को लग रहा है बैंक निफ्टी अभी तेज़ी के लिए तैयार है। बैंक निफ्टी में वो पोजीशन रिटेलर की तरफ से नहीं है। और ये जो हल्की हल्की आप पोजीशन देख रहे हो ये बड़े प्लेयर्स की पोजीशन भी हो सकती है, क्योंकि हमारे FI भी लॉन्ग की है।
आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है नीचे के लेवल पे, इसका मतलब बड़े प्लेयर्स ने नीचे के लेवल पे जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, ये नीचे की तरफ जो इनके पास कॉल्स हैं उसमें प्रॉफिट भी अच्छी खासी बुक कर रहे हैं। तो ऊपर का जो अभी गिरावट है ऊपर की रेंज से, अभी भी मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए अच्छी गिरावट ऊपर आनी चाहिए, लेकिन अभी टॉप बन गया है, अभी टॉप बनता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगले 5-7 दिन जो हैं वो काफ़ी नेगेटिव रह सकते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ डेवलपमेंट्स बताई हैं यूएस मार्केट की, जैसे आपने चाइना का एक बिल्डर की आपने केस देखा है, अगर जल्दी ही इनका सोल्यूशन नहीं निकला या कोई फेडरल रिज़र्व का चीफ कुछ ऐसी बात बोल देता है तो उससे हमारी मार्केट्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, अभी डाटा को देखते हुए, डाटा को रिस्पेक्ट करते हुए अपनी पोजीशंस बनानी चाहिए, या फिर थोड़ी देर के लिए पोजीशन आप अवॉइड कर दो तो उसमें भी आपका फ़ायदा हो सकता है। 37,500 37,400 इसके आसपास अगर खुलती है एक बार के लिए तो आप एक बार के लिए यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हो 37,500 की या 37,000 की इन द मनी। 37,500 37,000 कुछ भी कर सकते हो, या नेक्स्ट वीक मंथली भी कर सकते हो, आपको उसमें प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। और ऊपर कहाँ जा सकती है, 37,900 38,000 रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर 38,000 के ऊपर निकलती है तो ये 38,500 तक भी जा सकती है। वैसे भी अभी बड़े प्लेयर्स के पास लॉन्ग पोजीशन है, तो कोई भी गैप डाउन होगा तो वह फ़ौरन जो है लपक के कॉल्स लेंगे ताकि वहाँ पे वो प्रॉफिट कमा सकें। तो आपको भी जो है इस पे नज़र रखनी चाहिए। और 37,400 के नीचे अगर जाती है, ट्रेड करना शुरू कर देती है कम से कम 15 मिनट, तो ये 37,200 तक भी जा सकती है और फिर आपको यहाँ से बाइंग आती हुई नज़र आएगी। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, अभी मेरा जो बायस है, जो डाटा दिखा रहा है, डाटा इज़ पॉजिटिव, तो नीचे के लेवल पे अगर आप कॉल बाय करोगे तो आपको निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, दोनों में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको मंडे को कुछ ट्रेड लेने में सहायता मिले, आप ढेर सारा प्रॉफिट जो है घर लेके जाओ। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।